मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आर के आई टी मैथ्स। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं जेई मेन 2025 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। इसके पहले लेक्चर में हमने 2026 का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज देखते हैं जेई मेन 2025 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन दे रखा है और उस फैमिली ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और हमें बताना है कि जो लाइन ऑरिजिन से सबसे दूर का है उस लाइन का 360 से डिस्टेंस जो है D है और हमें D² बताना है क्या होगा। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लें। उस फैमिली ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद से हम जो सबसे दूर का लाइन होगा उसको पहचान करेंगे और उसका फिर 360 से डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लाइन के इक्वेशन को, फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन होता है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आप कैलकुलेट कीजिए। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हम x और ये आपका y से 2 करेंगे, 2y हो जाएगा और उधर से 5 को लेफ्ट लेके आ जाइए, -5 प्लस लेमडा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7y और -17 इक्वल टू 0। ठीक है, ये L1 हो गया और ये मेरा L2 हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये हो गया x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। -y प्लस 2 इधर जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी यहाँ y का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2 और y2 किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए तो 4 - 5 - 1 उधर जाएगा 1, यानी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर हो गया कि ये 1 2 होगा। ठीक है, यानी जो फैमिली ऑफ लाइन है ये पास कर रहा है 1 2 से। तो ज़रा देखेंगे यहाँ जो फैमिली ऑफ लाइन है वो पास कर रहा है और 1 2 पॉइंट से। अब हमें बताना है कि जो लाइन ऑरिजिन से सबसे दूर का है। तो देखो भाई, ऑरिजिन से जो सबसे दूर का जो लाइन होगा ना, ऑरिजिन से जो सबसे दूर का लाइन होगा वो लाइन ऑरिजिन से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाओगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये लाइन जो हुआ ना ऑरिजिन से सबसे दूर का होगा, बाकी सब लाइन देखो ऑरिजिन से काफ़ी करीब का हो जाएगा। ये आगे आएगा तो ऑरिजिन से करीब आएगा, ये भी अगर हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ऑरिजिन से करीब का होगा। तो वो लाइन होगा जो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें जो है इस लाइन का अब इक्वेशन निकालना है। यह लाइन L है और इसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी 2 - 0 बाई 1 - 0, ये 2 हो जाएगा। और L का मेरा स्लोप हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव -1/2। अब आप L लाइन का इक्वेशन यहाँ से लिख लीजिए, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन L ये होगा y -2 और m मेरा निकला -1/2, x -1। सॉल्व करेंगे 2y - 4 इक्वल टू -x प्लस 1, यानी x प्लस 2y - 5 इक्वल टू 0।
ये ऑरिजिन से जो सबसे दूर वाला लाइन है इसका इक्वेशन मेरा निकल गया। अब हमें बताना है कि इस लाइन का 3 6 से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d दे रखा है और d स्क्वायर बताना है। तो चलिए हम पहले d का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 3 6 से डिस्टेंस चाहिए, तो चलिए x की जगह 3, y की जगह 6, तो 12 माइनस 5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 2 का स्क्वायर 4 और इसका रूट, यानी फाइनली ये 10/√5 आ जाएगा। और हमें चाहिए d का स्क्वायर, तो यहाँ से d का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 100/5, ये 20 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि d स्क्वायर इक्वल टू 20। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए शायद आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट ए बी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर ओ ए बी सी विथ ओ एज ऑरिजिन, इट्स साइड ओ ए मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल आर, इक्वेशन ऑफ डायगोनल मतलब कि ये दे रखा है और हमें ए स्क्वायर बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है ऑरिजिन पे और उसका एक साइड जो है एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है और उसके साथ साथ इसके दो डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। अच्छा, दो डायगोनल में एक डायगोनल जो है इसका ऑरिजिन से जा रहा है, जैसे ये वाला जो डायगोनल है ये ऑरिजिन से जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक फिगर स्केच करते हैं। ये मान लीजिए कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है और ये स्क्वायर हो गया और ये जो साइड है ओ ए साइड, ओ ए जो है ओ ए, स्क्वायर का नाम है ओ ए बी सी। ठीक है, ये एक क्यूट एंगल बनाया है और इसके दो डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। दो डायगोनल का इक्वेशन, जैसे एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया और इन दोनों डायगोनल में भाई डायगोनल इसका दोनों परपेंडिकुलर होता है और ये जो डायगोनल है, ये जो इक्वेशन है वो इस डायगोनल का हो गया, यानी ओ बी का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा वाला डायगोनल का ये इक्वेशन है और हमें इसका साइड ए दे रखा है, इसका साइड ए दे रखा है। हमें बताना है कि ए स्क्वायर क्या हुआ। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्या करिए कि हम इसको m मान लेते हैं। आप ओ एम पहले कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि डायगोनल तो स्क्वायर का परपेंडिकुलर होता है। ओ से m का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी ऑरिजिन से ओ ए सी डायगोनल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 0 हो गया, ये आपका हो गया 8√3 डिवाइड बाई x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 - 2√3 + 1 और इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 + 2√3 + 1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा मेरा, ये 2√3 तो कैंसिल हो जाएगा, 8√3 और ये 4 और 4 8, यानी कि 2√2, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। फिर ओ एम इक्वल टू मेरा हो गया, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 4√3/√2 है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4√6/2, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। ठीक है,
ये ओ एम 2√6 मेरा निकल गया, ये 2√6। तो भाई डायगोनल तो इसका बाइसेक्ट हो जाता है 2√6, ये तो ये भी 2√6, यानी कि आपका ओ बी इक्वल टू हो गया, यानी डायगोनल का लेंथ जो है इसका हो जाएगा इसका ट्वाइस यानी 4√6। ठीक है, अब इसके बाद हमको ए साइड चाहिए, ए का लेंथ ए बताना है क्या होगा। तो भाई ये भी तो राइट एंगल हुआ, यानी ए स्क्वायर ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर का जो सम होगा यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 96। 4√6 का स्क्वायर हमने किया तो ये 96 हुआ। अब ये हो गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 96, ये कट जाएगा 48 टाइम्स में, तो यानी a स्क्वायर इक्वल टू 48, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4√3। ठीक है, देख लीजिए कोई ऑप्शन है कि नहीं। अच्छा, हमें निकलना है a स्क्वायर, सॉरी, तो a स्क्वायर निकलना है तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया a स्क्वायर 48। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि a rectangle is formed by the line x equal to 0, y equal to 0, x equal to 3 and y equal to 4. Let the line L be perpendicular to 3x plus y plus 6 equal to 0 and divide the area into the two equal parts, then distance of 1/2 minus 5 from L. देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया को, एल जो लाइन है इस रेक्टेंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है और वो एल लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर हमें बताना है कि उस एल लाइन का 1/2 और -5 से डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एल लाइन का इक्वेशन हम लिख लेते हैं लेमडा के टर्म में। आप पढ़े होइएगा कि अगर x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन होगा तो उसका इक्वेशन होता है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो हमारा रिक्वायर्ड जो लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y कोफिशिएंट x के पास जाएगा, यानी x माइनस 3y, x कोफिशिएंट y के पास आ गया, अब प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मेरा हो गया। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है इस इक्वेशन से बने हुए रेक्टेंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो देखिए ये इक्वेशन से जो बना हुआ रेक्टेंगल है वो कैसा होगा। x इक्वल टू 0 है यानी y एक्सिस है, अगला है y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस है, फिर x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3 हो गया। फिर उसके बाद से y इक्वल टू 4 है, ये लाइन हो गया y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज हो जाएगा, जैसे ये तो हो गया मेरा 0 0 और यह पॉइंट हो जाएगा 3 0, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 3 4 हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स हो जाएगा वो 0 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो एल लाइन है, मेरा जो एल लाइन है, ये जो मेरा एल लाइन है, ये आपका एल लाइन है, वो इसके एरिया को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसके एरिया को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मान लीजिए कि ये एल लाइन है जिसका हमने ये इक्वेशन निकाला है यहाँ लेमडा के टर्म में, अब इसके एरिया को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, अच्छा इसके एरिया को जो ये इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये निश्चित रूप से हमेशा इसके डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होगा उससे पास करेगा। ठीक है, यानी जब इसको इक्वल पार्ट में जो बांटने वाला लाइन होगा वो निश्चित रूप से इसके डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा।
तभी ये पॉसिबल है कि इसको इक्वल एरिया में बांटेगा। ठीक है, तो अब इसका हम डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा ये यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, इधर से मिड पॉइंट हो जाएगा ये, यानी 0 + 3/2 3/2 और 4/2 यानी 2, यानी 3/2, 2। इसका डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 3/2, 2। यानी लिख सकते हैं लेम्डा निकालने के लिए कि एल पासिंग थ्रू, एल पास करता है 3/2 और 2 से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। 3/2 - 6 अब प्लस लेम्डा = 0, यानी लेम्डा = -9/2, इधर आ जाएगा तो 9/2। चलिए, यानी एल लाइन मेरा निकल गया। एल लाइन आपका हो गया x - 3y + 9/2 = 0। सॉल्व करेंगे तो ये 2x - 6y + 9 = 0। ये एल लाइन हो गया। अब हमें बताना है कि इस एल लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा। तो एल लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। पॉइंट को लाइन में रखिए पहले, 2 × 1/2 -6 × -5 + 9 डिवाइड बाई x कोफिशिएंट 2² 4 और y कोफिशिएंट ये हो जाएगा 36। तो ये मेरा हो जाएगा ये 30, 31 और 9 40/√40, यानी इसको कल कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √40, और √40 को आप लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, यानी ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि let the angle made with positive x-axis by two straight line drawn from point P to 3 and meeting the line x + y = 6 at distance √2/3 from P, then θ1 and θ2, then θ1 + θ2 = what। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 2, 3 पॉइंट से दो लाइन जा रहा है और वो लाइन x + y = 6 को √2/3 यूनिट पे कट कर रहा है। तो जो दोनों लाइन जा रहा है उसका x के साथ एंगल θ1 और θ2 बन रहा है, और हमें θ1 + θ2 बताना है क्या होगा। तो देखिए ये पॉइंट हो गया 2, 3, और 2, 3 से ये जो दो लाइन जा रहा है, मान लेते हैं लाइन को एक बार P कट करता है और Q पॉइंट पे कट करता है, और इन दोनों लाइन का x के साथ जो एंगल बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन का x के साथ जो एंगल बन रहा है, उस दोनों एंगल का हमें सम बताना है क्या होगा। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है, ये वाला लाइन दे रखा है x + y = 6। ठीक है, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पढ़े हुए हैं कि अगर चाहे इस तरह से ये पढ़े हैं कि अगर x1 y1 पॉइंट से r यूनिट की दूरी पे कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 + r cos थीटा और y1 + r sin थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा जो होता है इस लाइन का x के साथ इंक्लिनेशन होता है। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से इधर भी √2/3, यानी P और Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा P और Q पॉइंट का, वो हो जाएगा 2 + r cos थीटा, 3 + r sin थीटा। ठीक है, अब जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखिए चूँकि दो लाइन जा रहा है तो यहाँ ऑटोमेटिक थीटा का 2 वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 + r cos थीटा + 3 + r sin थीटा = 6। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो r × cos थीटा + sin थीटा = 1। r का वैल्यू भी मेरा दे रखा है √2/3, तो यानी cos थीटा + sin थीटा =
ये √2/3 है तो इधर आ जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। आर का वैल्यू रखेंगे वहाँ से, √2/3 तो इधर √3/2। अब हम क्या करते हैं कि इसको कंबाइन करके साइन में बदल लेते हैं, यानी कि इसको √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा थीटा प्लस π/4, यानी √2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जहाँ 1/√2 आया वहाँ साइन π/4 और फिर यहाँ 1/√2 की जगह cos π/4, तो साइन a प्लस बी का फॉर्म आ गया, यानी साइन थीटा प्लस π/4 हो जाएगा ये। और ये मेरा √3/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे साइन थीटा प्लस π/4 इक्वल टू √3/2। अब देखिए ये साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव के बराबर हुआ, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी थीटा प्लस π/4 का जो वैल्यू निकलेगा एक बार जो है निकल जाएगा ये मेरा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये 60 डिग्री π/3, और साइन थीटा पॉजिटिव ही सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3 2π/3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आप डिग्री में लिख लेते हैं इसको, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री हो जाएगा, और 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो देखिए थीटा का दो वैल्यू आया, तो एक θ1 ले लीजिए, एक θ2 ले लीजिए, हमें दोनों का सम चाहिए क्या होगा, तो 75 और 15 90 डिग्री हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं π/2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि a 5-1 b -2 3 आर वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल हुज अर्थो सेंटर 0 0, देन थर्ड वर्टेक्स इज -4 -7 होगा। पहला स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिया हुआ है, फिर से उसका अर्थो सेंटर भी मेरा दे रखा है, और तीसरा वर्टेक्स बताना है कि -4 -7 होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए पहले पहला स्टेटमेंट को हम जांचते हैं। पहला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ये ए वर्टेक्स है 5 और -1, ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है मेरा -2 3। तीसरा वर्टेक्स नहीं पता है, हमने ले लिया अल्फ़ा बीटा। तीसरा वर्टेक्स, अच्छा हम ऐसा करते हैं ना कि इसको हम ऑप्शन से, ये जो रिजल्ट दिया हुआ है तीसरा वर्टेक्स, इसी से ही चेक कर लेते हैं। यानी अल्फ़ा बीटा मेरा लिखा हुआ है -4 -7, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये मेरा थर्ड वर्टेक्स होगा कि नहीं होगा। और अर्थो सेंटर मेरा दिया हुआ है 0 0, ठीक है, तो अर्थो सेंटर 0 0 है, तो अर्थो सेंटर तो भाई ये एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो हम ऐसा करें कि ये अर्थो सेंटर ओसी का स्लोप निकालिए ज़रा। स्लोप ऑफ ओसी देखिए क्या होगा, स्लोप ऑफ ओसी तो -7 -0 -7 और -4 -0 -4 यानी 7/4। फिर स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी मेरा हो जाएगा -1 -3 -4 और 5 + 2 7। दोनों आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी स्लोप ऑफ ओ सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 7/4 -4/7 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। यानी ये क्लियर है कि ये मेरा इसका तीसरा वर्टेक्स है, क्योंकि इससे यहाँ से हमने निकाला इसका स्लोप जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी क्लियर है कि ये जो पॉइंट है ये मेरा तीसरा वर्टेक्स होगा, क्योंकि ये इन दोनों को मिलाने वाला लाइन जो है इसके लिए एल्टीट्यूड हो रहा है। तो एल्टीट्यूड हो रहा है यानी कि ये तीसरा वर्टेक्स है, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ये सही हो गया। अब हम चेक करते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट S2 के लिए
कह रहा है कि इफ़ पॉजिटिव नंबर 2a bc आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। अच्छा, कौन कौन AP में है? 2a, b और c, ये AP में है। तो भाई ये AP में होगा तो b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2a प्लस c/2। ठीक है, ये b इक्वल टू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कंकरेंट है। तो लाइन कौन सा कंकरेंट है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चलिए b का वैल्यू यहाँ रखते हैं, ax प्लस 2a प्लस c/2y प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस यहाँ से हो जाएगा 2ay प्लस cy प्लस 2c इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई और फिर c कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 0। हम 2a से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस c/2a y प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर देखिए ये जो लाइन है ना, ये L1 हो गया, ये लेमडा का वैल्यू हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन को दर्शा रहा है। ये जो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, ये c/2a मेरा पैरामीटर लेमडा हो गया। तो ये फैमिली ऑफ लाइन को दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि कंकरेंट होगा 2-2 पे, यानी कि ये सभी फैमिली ऑफ लाइन पास करेगा इस पॉइंट से। इस बात को हमें दिखाना है। तो हम करते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा -2 और y -2 भरेंगे तो x हो जाएगा 2, यानी कि पॉइंट हो जाएगा 2 और -2। तो 2 और -2 यानी कि आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, S1 और S2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि A12 एंड C-3 - 6 डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स ऑफ रोम्बस whose side AD and BC are parallel to 7x minus y equal to 14 if B alpha beta and gamma delta, then other vertices then alpha plus beta plus gamma plus delta equal to what। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि A और C एक रोम्बस के अपोजिट वर्टेक्स है। तो आप पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लीजिए ABCD। चलिए ABCD हमने एक रोम्बस दे दिया। A है मेरा 1 2 और C है -3 - 6। ठीक है, फिर कह रहा है कि AD और BC इस लाइन के पैरेलल है। AD और BC जो लाइन है, कौन से लाइन के पैरेलल है भाई? तो 7x - y इक्वल टू 14, 7x - y इक्वल टू 14 के पैरेलल है। और फिर कह रहा है कि B और D पॉइंट जो है दिया हुआ है, B है मेरा अल्फ़ा बीटा, D है गामा डेल्टा। ठीक है, तो बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा। ठीक है, तो हम अच्छा ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ से मिड पॉइंट क्या हो जाएगा। तो 1 - 3 - 2/2 -1 और यहाँ से हो जाएगा 2 - 6 - 4/2 -2। ठीक है, ये इसका डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये। ठीक है, चूँकि पैरेललोग्राम में ये बाइसेक्ट हो जाता है डायगोनल। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस गामा/2 इक्वल टू हो गया -1। फिर बीटा प्लस डेल्टा/2 हो गया यहाँ से -2। तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू -2
और बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू -4। और हमें बताना है कि इन चारों का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मॉड बताना है क्या होगा। ये -2 और -4 यानी -6 और -6 का मॉड जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं ना, इस लाइन ये तो आपको दिया हुआ है कि आप उलझ के रह जाइए, क्योंकि इसके पैरेलल आप लिखते तो प्लस लेमडा जीरो, फिर इस पॉइंट को डालते तो इस लाइन का इक्वेशन निकालते। तो ये आपका जो है ना कि उलझाने के लिए ये बात लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, बट बहुत ही आसानी से ये मैथ्स बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट ए है जो L1 और L2 के अंदर में है, और उस ए पॉइंट का L1 से डिस्टेंस 6 है और L2 से डिस्टेंस 2 है। और फिर से ट्रेंगल उस लाइन पे दो पॉइंट बी और सी है जो L1 और L2 पे लाई करता है। उन तीनों को लेकर के एक ट्रेंगल बनाया गया है ABC। तो बताना है कि उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आपको दो लाइन आपको दे रखा है L1 और L2, ठीक है। B और C पॉइंट L1 और L2 पर है। तो मान लीजिए कि ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइन के अंदर में कहीं पर है। तो ये मेरा ए पॉइंट हमने माना, और इस ए का L1 से जो डिस्टेंस है वो 6 है, और L2 से डिस्टेंस जो है 3 है, यानी ये टोटल 9 हो गया, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा हमने माना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है क्या होगा। हम इसके साइड को मान लिए ए, तो अगर आपका ए कैलकुलेट हो जाएगा तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में हम पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/a, ठीक है। ये साइन थीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें ए का लेंथ, ए का वैल्यू चाहिए। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से बी जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हमने एन दिया। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये टोटल एंगल हो गया 60 प्लस थीटा। तो यहाँ से साइन 60 प्लस थीटा कैलकुलेट कीजिए। हम दो रिलेशन निकालना चाहते हैं जिसकी मदद से हमारा ए कैलकुलेट हो जाए। तो साइन 60 प्लस थीटा लेंगे तो ये तो ए हो गया परपेंडिकुलर जो है। हाँ, ये जो टोटल लेंथ है ये मेरा 9 है, ये वाला 9 है, तो यह भी जो होगा वो मेरा 9 हो जाएगा, यानी कि 9/a। अब इसको आप ओपन कीजिए तो साइन ए प्लस भी फार्मूला पे तोड़ेंगे। साइन ए यानी √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2, ये साइन थीटा इक्वल टू 9/2। ये √3/2, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² - 9 डिवाइड बाई a प्लस 1/2, और साइन थीटा हुआ 3/a इक्वल टू 9/a, ठीक है। अच्छा, a जो है कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि a का वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता है। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो √3/2 a² - 9 इक्वल टू 9 - 3/2 यानी 15/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो गया 3 a² - 9,
आई इक्वल टू 15 इंटू 15, ये 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 75, ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 84। ठीक है, ये ए स्क्वायर मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या मेरा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 और ए स्क्वायर का रिजल्ट है 84, ये कट जाएगा 21 टाइम्स में, यानी 21√3। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है।